नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ डिवाइन चैनल पर, जहां हम सुनते हैं वो दिव्य कथाएं जो आत्मा को शांति और भक्ति से भर देती हैं। आज की कथा है एकादशी की उत्पत्ति, यानी वह पवित्र दिन जब पापों से मुक्ति का मार्ग इस सृष्टि में प्रकट हुआ। सतयुग के समय की बात है। उस युग में एक बहुत ही बलशाली और क्रूर राक्षस रहता था, जिसका नाम था मुर। वह इतना शक्तिशाली था कि इंद्र, वरुण और यम जैसे देवता भी उससे भयभीत रहते थे। उसने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था और हर जगह अधर्म फैल गया था। सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, यह मूढ़ दानव हमें बहुत कष्ट दे रहा है। कृपया इसका नाश कर हमें आपकी शरण में आने दीजिए। आइएस आ भगवान विष्णु और मूढ़ दानव का युद्ध। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और मूढ़ से युद्ध करने चले गए। ये युद्ध हजारों वर्षों तक चला। देवता और अर्षि मुनि इस महान युद्ध को देखकर विस्मित थे। अंत में मुर ने भगवान विष्णु पर भीषण आक्रमण किया। तब भगवान विष्णु बद्रिक आश्रम में एक गुफा में गए और थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लगे। वे योग निद्रा में चले गए। सक्हारण्य दिव्य शक्ति का प्रकट होना। जब मुर दानव ने यह देखा तो वह गुफा के भीतर घुस गया और भगवान विष्णु पर वार करने को तैयार हुआ। लेकिन तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक अद्भुत दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर, तेजोमयी और उज्जवल थी। उसके शरीर से प्रकाश फैल गया और सारी गुफा आलोकित हो उठी। वह देवी मुर के सामने खड़ी हो गईं और बोलीं, दुष्ट, तू भगवान पर आक्रमण करने चला है? पहले मेरा सामना कर। मुर ने उस देवी पर वार किया, लेकिन देवी ने अपने दिव्य शस्त्र से मुर का सिर काटकर उसका संहार कर दिया। भगवान विष्णु का जागरण और वरदान। थोड़ी देर बाद जब भगवान विष्णु की योग निद्रा खुली, उन्होंने देखा कि मूढ़ दानव मारा जा चुका है और उनके सामने वह तेजस्विनी देवी खड़ी हैं। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने इस दुष्ट राक्षस का वध कैसे किया? देवी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपकी ही शक्ति से उत्पन्न हुई हूं। जब यह दानव आप पर आक्रमण करने आया, तब मैंने आपके भक्तों और आपकी रक्षा के लिए इसका संहार किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, तुमने इस ब्रह्मांड का कल्याण किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करेगा। आध्यात्मिक अर्थ, स्पिरिचुअल मीनिंग। नैरेटर, सॉफ्ट रिफ्लेक्टिव वॉइस। मित्रों, इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है। मूढ़ राक्षस हमारे भीतर के विकारों जैसे क्रोध, वासना, लोभ और आलस्य कलातन का प्रतीक है। और एकादशी देवी हमारे भीतर की सजग चेतना और संयम की शक्ति है। जब हम एकादशी के दिन अन्न, भोग और नकारात्मक विचारों का त्याग करते हैं, तो हमारे भीतर यह देवी जागृत होती है, जो पाप रूपी मुर का नाश कर देती है। इसलिए कहा गया है, जो एकादशी का व्रत करता है, वह अपने भीतर के राक्षसों को परास्त कर देता है। ये व्रत केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचार की शुद्धि का भी प्रतीक है। तो मित्रों, यह थी एकादशी की उत्पत्ति कथा, जहां भगवान विष्णु की करुणा और देवी एकादशी की शक्ति ने धर्म और भक्ति की स्थापना की। आओ, इस एकादशी हम भी संकल्प लें कि अपने भीतर के विकारों को त्याग कर भक्ति, शांति और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। जय श्री हरिजय एकादशी माता।